गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंकिंग इंग्लिश मानिया का। आज है 16 अगस्त और 16 अगस्त के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड है एरोगेट। इसका मतलब होता है हथियाना, सीज करने को कहा जाता है एरोगेट। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, यहाँ पे जो भू माफिया हैं ये क्या कर रहे हैं, गलत तरीके से ज़मीनों को हथिया रहे हैं। तो गलत तरीके से ज़मीन को हथिया लेने को कहा जाता है एरोगेट। जब अनाधिकार तरीके से किसी चीज़ पर कब्जा किया जाता है वो होता है। क्लेम अनड्यूली को भी कहा जाता है, गलत दावा ठोकने को भी कहा जाता है एरोगेट। इसे जो है एब्रोगेट से कंफ्यूज मत करना, वर्ड बिल्कुल सिमिलर दिखते हैं लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। यह है एरोगेट और एक होता है एब्रोगेट, ABROGATE एब्रोगेट। इसका मतलब होता है निरस्त करना, रद्द करने को कहा जाता है एब्रोगेट। सिनोनिम होंगे इसके एज्यूम, टेक ओवर, यूसर्प, ये इसके सिनोनिम है। यूसर्प मतलब कब्जा लेना, टेक ओवर मतलब कब्जा लेना या फिर भार संभालने को भी कहा जाता है टेक ओवर। एज्यूम मान लेना और अधिग्रहण करना, दोनों ही सेंस देता है एज्यूम। इसके कुछ और सिनोनिम बताता हूँ मैं आपको। जैसे एक्सप्रोप्रिएट होगा, कब्जा कर लेने को कहा जाता है। एप्रोप्रिएट होगा, इसका मतलब वैसे उचित भी होता है, जो सही है, न्याय है। और दूसरा क्या है, कब्जा कर लेना, अधिग्रहण करने को भी कहा जाता है एप्रोप्रिएट। कन्फस्केट होगा, कमेंडियर होगा, हाईजेक होगा, सिक्वेस्टर, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, सी एरोगेटेड द लीडरशिप रोल टू हरसेल्फ, उसने अपने लिए लीडरशिप रोल को हथिया लिया। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला वर्ड है इनडिस्क्रीट। इसका मतलब होता है अविवेकपूर्ण या अनवाइज को कहा जाता है इनडिस्क्रीट। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये उसी बंदे को डांट रहा है जिसकी बदौलत वो वहाँ पे खड़ा हो पा रहा है। तो ये कैसा तरीका है इसका, एक इनडिस्क्रीट तरीका है, अविवेकपूर्ण तरीका है, अनवाइज तरीका है। ठीक है, ये उसको ही डांट रहा है जिसकी बदौलत खड़ा हो पा रहा है। अगर वो हट जाए तो धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। तो ये होता है इनडिस्क्रीट। सिनोनिम होंगे इसके इम्प्रूडेंट, इररिस्पॉन्सिबल, इनजुडिशियस। जुडिशियस में क्या होता है, विवेकपूर्ण को कहा जाता है, और इनजुडिशियस अविवेकपूर्ण। ठीक है, मूर्खतापूर्ण। इररिस्पॉन्सिबल जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इम्प्रूडेंट अविवेकी को कहा जाता है। तो ये इसके सिनोनिम है। कुछ और सिनोनिम बताता हूँ मैं आपको। जैसे क्या हो जाएगा, टैक्टलेस हो जाएगा, जिसके पास टैक्ट नहीं है, अविवेकी है, टैक्टलेस को कहा जाएगा। और इल जज्ड होगा, हीडलेस होगा, जो लापरवाह टाइप का है वो होता है हीडलेस। और अनडिप्लोमेटिक होगा, इनकॉशियस होगा, जो सतर्क नहीं है। ठीक है, तो ये भी इसके सिनोनिम होंगे। इल जज्ड भी होगा, अनथिंकिंग होगा, हैस्टी मतलब जो जल्दबाजी में काम लेता है, रेकलेस तरीके से काम लेता है, वो होता है हैस्टी। तो ये होगा। एग्जाम्पल होगा इसका, एन इनडिस्क्रीट रिमार्क, एक अविवेकपूर्ण टिप्पणी। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है परटर्ब। इसका मतलब होता है घबरा देना, या वरी को कहा जाता है परटर्ब। जब कोई चिंतित हो, व्याकुल हो, बेचैन हो, वो होता है परटर्ब। इमेज में दिख रहा होगा, ये बिल को देखकर क्या हो गया, घबरा गया। और राइट साइड में क्या है, ऐसा जानवर अगर आपके सामने कोई आ जाए अचानक से तो आप क्या हो जाओगे, घबरा जाओगे, डर जाओगे, चिंतित हो जाओगे। तो ये होता है परटर्ब। सिनोनिम होंगे इसके अपसेट, अनसेटल, डिस्टर्ब, ये इसके सिनोनिम है। डिस्क्वाइट होगा, डिस्कंसर्ट होगा। कंसर्ट में क्या होता है, वैसे संगीत समारोह को कहा जाता है। तो आपका माइंड अगर संगीत समारोह है, मतलब स्थिर है, शांत है, और आगे डिस लग गया मतलब अब अशांत हो चुका है, तो डिस्कंसर्ट इस तरीके से आपको इंटरलिंक करना चाहिए। कंसर्ट मतलब संगीत समारोह, और डिस्कंसर्ट बेचैनी को कहा जाता है। वैसे ही डिस्कम्पोज होता है, इसका मतलब क्या होता है, बेचैन। एजिटेट होगा, रफल होगा, बॉदर। और अनर्व, अनर्व में से होता है जो अशक्त है, शक्तिहीन है, इस टाइप का जो मतलब, या फिर जो घबराया हुआ है, वो होता है अनर्व। बॉदर चिंता को कहा जाता है। वैक्स, फ्लस्टर, फेज, ये भी इसके सिने होंगे। वैक्स में से होता है वैसे क्रोधित करने को भी कहा जाता है और घबराने को भी कहा जाता है। फ्लस्टर जो घबराया हुआ है, और फेज इसका मतलब हतोत्साहित या घबराना। ठीक है, तो ये है इसके सेंस होगा। एग्जाम्पल होगा इसका, दे वर परटर्ब्ड बाय हर बोल्ड बिहेवियर, वो जो है उसके बोल्ड बिहेवियर से घबरा गए थे। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। तो गाइज अगला वर्ड है रेटोरिक। इसका मतलब होता है भाषण करना, या फिर ओरेटरी को कहा जाता है रेटोरिक। जिसके पास ज़बरदस्त बोलने की कला है वो होता है रेटोरिक। सिनोनिम होंगे इसके एलोक्वेंस, स्पेलिंग, वर्बोसिटी, ये इनका मतलब भी क्या होता है, भाषण को कहा जाता है। ग्रैंडिलोक्वेंस होगा, जो लोक्वेंस में होता है भाषण, बयानबाजी। और ग्रैंडिलोक्वेंस जो खूब बढ़ा चढ़ा कर बोले, या वैसे ही मैग्नीलोक्वेंस होता है। मैग्नी ग्रैंडी मतलब क्या होता है, बड़े को कहा जाता है। लोक्वेंस मतलब बोलना, भाषण देना, तो जो खूब बढ़ा चढ़ा कर बोले वो होता है। वैसे ही पोम्पोसिटी होगा, पोम्पस इसका एडजेक्टिव फॉर्म होगा। इसका मतलब क्या होता है, आडंबरपूर्ण को कहा जाता है, जो सिर्फ दिखावा होता है वो होता है। तो पोम्पोसिटी इसका नाउन फॉर्म है, मतलब
दिखावटी को कहा जाता है। बॉम्बास्ट होता है जो खूब फेंके, बड़ी बड़ी फेंके, वो होता है बॉम्बास्ट। हाइपरबोली, रेंट, इनका मतलब ये क्या होता है, भाषण होता है। तो ये भी इसके सिनोनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, हर स्पीच वॉज जस्ट एम्प्टी रिटोरिक। जो उसकी स्पीच थी वो मात्र क्या थी, एक खाली बयानबाजी थी। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है बॉटल नेक। इसका मतलब क्या होता है, बाधा, जाम को कहा जाता है बॉटल नेक। जैसे इमेज में दिख रहा होगा बॉटल नेक, आगे से तो फ्लो अच्छा चल रहा है गाड़ियों का, जैसे बॉटल नेक पे आए, जो ये नेक दिख रहा होगा बोतल की, जैसे यहाँ पे आए वहाँ पे क्या हो गया, स्पीड कम हो गई क्योंकि एक एक गाड़ियाँ जा रही हैं, अब स्लो स्लो जा रहा है, तो ये होता है बाधा। ठीक है, बॉटल नेक। सिनोनिम होंगे इसके बैरियर, हिंड्रेंस, ब्लॉक, ये इसके सिनोनिम है। इनका मतलब भी क्या होता है, बाधा को कहा जाता है। हिंड्रेंस मीन्स रुकावट को कहा जाता है। इसके कुछ और सिनोनिम बताता हूँ मैं आपको, जैसे ब्लॉकेज होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा, होल्ड अप होगा, ऑब्स्टेकल, और क्या होगा, होल्ड अप मीन्स क्या होता है, वैसे बना रोकने को कहा जाता है किसी चीज़ को, जैसे सुप्रीम कोर्ट रोकता है किसी वर्डिक्ट को, रोक दिया, होल्ड अप कर दिया। ठीक है, स्टाइमी होगा, इम्पीडिमेंट होगा, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। एग्जांपल होगा इसका, एनिमेटेड फिल्म्स स्टिल फेस बोटलनेक्स। जो एनिमेटेड फिल्म है वो अभी भी बोटलनेक्स का सामना कर रहे हैं, मतलब बाधा का सामना कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा। अगला वर्ड है मेलेवोलेंट। इसका मतलब हो जाएगा दुर्भावनापूर्ण, या मलिशियस को कहा जाता है मेलेवोलेंट। मतलब क्या, जब आपकी किसी के प्रति क्या होती है, दुर्भावनापूर्ण वो सोच होती है, या फिर कैसे हॉस्टाइल सोच है, वो होता है मेलेवोलेंट। सिनोनिम होंगे इसके स्पाइटफुल, एविल माइंडेड, हॉस्टाइल, ये इसके सिनोनिम है। एविल माइंडेड मतलब जो शैतानी दिमाग होता है वो होता है। स्पाइटफुल किसी के प्रति द्वेषपूर्ण को कहा जाता है, द्वेषपूर्ण भावना को कहा जाता है स्पाइटफुल। वैसे डिस्पाइटफुल भी होता है, स्पाइटफुल, डिस्पाइटफुल, ये भी आप देखोगे। रैंकर्स होगा, इसका मतलब भी क्या होता है, दुर्भावनापूर्ण होता है, किसी के प्रति जो गंदी भावना होती है। अगर मैं जैसे ये मेलेवोलेंट है, वैसे इसका अपोजिट क्या होगा, जो अगर किसी के प्रति अच्छी भावना है वो होता है बेनेवोलेंट। तो अगर किसी के सामने मेले लगा है या फिर माले लगा है, MALE, तो इसका मतलब क्या होगा, नेगेटिव मीनिंग देगा वो। और अगर बैन लगा है, BANE, तो इसका मतलब क्या है, BENE। अगर बैन लगा है तो इसका मतलब अच्छी वो मीनिंग देगा वो। तो बेनेवोलेंट मतलब अच्छी भावना, और मेलेवोलेंट गंदी भावना, दुर्भावनापूर्ण। लेकिन बेल से कन्फ्यूज मत करना, बेलफुल भी होता है एक, BALE। इसका मतलब क्या होता है, दुर्भावनापूर्ण को कहा जाता है बेलफुल। तो ध्यान रखना, ये बेल है, बेन नहीं। बेनवोलेंट दूसरा है, अच्छी भावना, और ये है बेलफुल। वैसे ही वेंजफुल होगा, इसका मतलब क्या होता है, दुर्भावनापूर्ण। परनीसियस, मैलिग्नेंट, विंडिक्टिव, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल होगा इसका, ही स्माइल्ड एंड लुक्ड एट मी विद हिज मेलेवोलेंट आइज। वो जो है मुस्कुराया और मेरी तरफ दुर्भावनापूर्ण तरीके से देखा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। तो गाइस अगला वर्ड है फॉली। इसका मतलब हो जाएगा मूर्खता या फुलिशनेस को कहा जाता है फॉली। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये टहनी के आगे बैठा हुआ है और पीछे से काट रहा है। मतलब क्या दिखा रहा है, ये कैसा एक्ट है, ये एक फॉली एक्ट है, मूर्खतापूर्ण कृत्य है। ठीक है, सिनोनिम होंगे इसके स्टूपिडिटी, इडियोसी, इम्बेसिलिटी, ये इसके सिनोनिम होंगे। इनका मतलब भी क्या होता है, मूर्खतापूर्ण या बेवकूफ़ी को कहा जाता है फॉली। इसके कुछ और सिनोनिम बताता हूँ मैं आपको, जैसे अब्सर्डिटी। इसका मतलब भी क्या होगा, बेवकूफ़ीपन को कहा जाता है। जो बेतुका टाइप का है वो होता है एब्सर्डिटी, बेतुकेपन को कहा जाता है। सिलीनेस होगा, पागलपन को कहा जाता है सिलीनेस। सेंसलेसनेस, नॉनसेंस, और मैडनेस होगा, इंसैनिटी होगा, ल्यूनेसी होगा। इनका मतलब क्या होता है, मूर्खतापूर्ण। ल्यूनेसी मूर्खतापूर्ण को कहा जाता है। और प्रीपोस्ट्रसनेस होगा, मूर्खतापूर्ण को कहा जाता है प्रीपोस्ट्रसनेस। तो ये हो जाएगा प्रीपोस्ट्रस, इसका एडजेक्टिव होगा, और नेस आगे लग गया तो मतलब नाउन हो गया। तो ये हो जाएंगे इसके सिनोनिम। एग्जाम्पल होगा इसका, टॉकिंग अननेसेसरीली इज एन एक्ट ऑफ फॉली। अनावश्यक बात करना मूर्खता का कार्य है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है क्रूक्ड। इसका मतलब होता है कुटिल या डिसऑनेस्ट को कहा जाता है क्रूक्ड। जैसे कि इमेज में दिख रहा होगा, क्रूक्ड कुछ ऐसा होता है जो क्या है, मुड़ा हुआ होता है, बेंट हो रखा होता है, ट्विस्टेड होता है, या आउट ऑफ शेप होता है, जो वो होता है क्रूक्ड। ठीक है, अगर किसी का नेचर कुछ इस टाइप का है तो वो क्या होगा, डिसीटफुल होगा, धोखेबाज टाइप का होगा, या डिसऑनेस्ट टाइप का होगा, कुटिल टाइप का होगा, तो ये होता है क्रूक्ड। सिनोनिम होंगे इसके, मकियाविलियन या मसियाविलियन भी बोलते हैं, इसे मकियाविलियन भी बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, कुटिल टाइप का। नेफारियस होगा, करप्ट होगा,
तो इनका मतलब क्या होता है कुटिल, तो ये भी इसके सिनोनिम होंगे। कुछ और सिनोनिम होंगे इसके, जैसे वार्प होगा, डेविएटिंग होगा, जो मुड़ा हुआ है। वार्प मतलब क्या होता है, मुड़े हुए को कहा जाता है, ठीक है। डेविएटिंग जो अपने मार्ग से भटका हुआ है वो होता है डेविएटिंग, तो ये इसके सिनोनिम होंगे। डूबियस भी इसका एक सिनोनिम होगा। एग्जाम्पल होगा इसका, सी माइट एक्सपोज हिज क्रूक्ड बिजनेस डील्स टू द ऑथोरिटी, वह अधिकारियों के सामने उसके कुटिल व्यवहारिक सौदों का जो डील हैं उसका उजागर कर सकती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है फ्लैसिड, इसका मतलब हो जाएगा शिथिल, लूज को कहा जाएगा फ्लैसिड। इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या है, काफ़ी लूज हो रखा है, काफ़ी शिथिल टाइप का है, या फिर इसके अंदर क्या है, थोड़ी सी आलसपन टाइप का दिख रहा है, एनर्जी की कमी दिख रही है, ये होता है फ्लैसिड। जो कैसा हो, वीक हो, या फिर लूज है, या स्लैक है, लैक्स है, वो होता है फ्लैसिड। सिनोनिम होंगे इसके स्लैक, सैगिंग, लिम्प, सॉफ्ट, ये इसके सिनोनिम होंगे। सैगिंग मतलब झूलते हुए को कहा जाता है या झुकते हुए को कहा जाता है सैगिंग, जो झुक रहा है या कमज़ोर है, वीक है जो, वो होता है सैगिंग। स्लैक में से भी क्या होता है, ढीलेपन को कहा जाता है। लिम्प जो सुन्न पड़ा हुआ है, सॉफ्ट जो मुलायम है, ठीक है, तो ये इस टाइप के सेंस देता है फ्लैसिड। नर्वलेस होगा, फ्लैबी होगा, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। ड्रूपिंग कमज़ोर पड़ता हुआ, ठीक है। एग्जाम्पल होगा इसका, ही इज़ इन अ फ्लैसिड स्टेट, वो जो है शिथिल अवस्था में है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसके एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। तो गाइज आज का रूट वर्ड है मैली, मॉल या मॉली। आप कहीं पे भी ये वर्ड देखोगे तो इसका क्या सेंस दे रहा होगा, सॉफ्ट या मुलायम का सेंस दे रहा होगा। जैसे मॉलिफाई, इसका मतलब क्या हो जाएगा, टू मेक समवन लेस एंग्री और अपसेट, शांत करने को या नरम करने को कहा जाएगा मॉलिफाई। वैसे इमोलिएंट, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सूदिंग, मॉइस्चराइजर या कंसिलिएटरी को कहा जाएगा इमोलिएंट, या नरम करने वाली जो चीज़ है वो होता है इमोलिएंट। मॉइस्चराइज़र क्या होता है, अगर किसी की जो बॉडी है ड्राई हो चुकी है, आपने कोई क्रीम लगा दी उस पर, ठीक है, मॉइस्चराइज कर दिया, उसको नरम कर दिया, ये होता है मॉइस्चराइज़र। सूदिंग शांत करना, कंसिलेटरी किसी को नरम करना, शांत करना, तो ये होता है, ठीक है। अगला है मोल्टन, इसका मतलब क्या होगा, पिघलाने को कहा जाता है मोल्टन, जो पिघला हुआ है वो होता है। जैसे मोल्टन मेटल और रॉक इज इन अ लिक्विड स्टेट और बिकॉज ऑफ ग्रेट हीट, जब किसी मेटल को गर्म किया जाता है उसके बाद जो लिक्विड फॉर्म में होता है वो होता है मोल्टन, पिघला हुआ। वैसे ही जो है अगला वर्ड है मॉलिकोडल, इसका मतलब क्या हो जाएगा, टू गिव समवन टू मच केयर और प्रोटेक्शन, यहाँ ज़्यादा ही लाड प्यार को कहा जाता है मॉलिकोडल। वैसे कोडल में क्या होता है, लाड प्यार को कहा जाता है, और मॉली मतलब क्या होता है, सॉफ्ट। तो बहुत ही और भी ज़्यादा अगर किसी को लाड प्यार किया जाए, बहुत ज़्यादा ही लाड प्यार करने को कहा जाएगा मॉलिकोडल, तो ये हो जाएगा। तो गाइज बढ़ते हैं अब आगे। तो गाइज आज की पहली फ्रेज है एनीथिंग बट, इसका मतलब हो जाएगा नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं को कहा जाता है एनीथिंग बट। मतलब जैसे एग्जांपल है, सी इज़ मीन्ट टू बी रियली नाइस बट सी वॉज एनीथिंग बट नाइस, मतलब क्या है, उसे जो है अच्छा होना चाहिए था लेकिन वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ठीक है, इस तरीके का सेंस देगा। एक और एग्जांपल देखो, इससे अच्छा समझ में आएगा। हिज एक्सप्लेनेशन वॉज एनीथिंग बट क्लियर, मतलब क्या है, जो उसका एक्सप्लेनेशन है वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं था, वो बिल्कुल भी साफ नहीं था, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगली इडियम है ऑल हेल ब्रोक लूज, मतलब क्या है, अ सिचुएशन सडनली बिकम्स वायलेंट एंड नॉइसी, हंगामा मचने को कहा जाता है ऑल हेल ब्रोक लूज, जब पब्लिक कहीं पे हंगामा मचा दे या इधर उधर भागने लग जाए वो होता है ऑल हेल ब्रोक लूज। जैसे एग्जांपल है, वन पुलिसमैन ड्रॉ हिज गन एंड देन सडनली ऑल हेल ब्रोक लूज, एक पुलिस ने जैसे ही अपनी गन बाहर निकाली वहाँ पे अचानक से हंगामा मच गया, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। अगली फ्रेज है गेट अवे, इसका मतलब हो जाएगा रफू चक्कर होना एंड स्केप आफ्टर अ क्राइम, मतलब स्पेशली जब क्राइम होता है उसके बाद जब कोई रफू चक्कर हो जाए, मतलब भाग जाए वहाँ से, वो होता है गेट अवे। जैसे एग्जांपल है, इफ़ आई थॉट आई कुड गेट अवे विद इट आई वॉन्ट पे माई टैक्सेस एट ऑल, यदि मैं ये सोचता कि मैं यहाँ से रफू चक्कर हो सकता था, ठीक है, तो मैं अपने जो टैक्सेस हैं वो बिल्कुल भी पे नहीं कर पाता, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। अगली फ्रेज है ब्रिस्टल एट, इसका मतलब हो जाएगा सो एंगर और इंडिग्नेशन, क्रोधित होने को कहा जाता है ब्रिस्टल एट। जैसे एग्जांपल है, सी फेल्ट हर सेल्फ ब्रिस्टल एट हिज टोन ऑफ वॉइस, उसकी आवाज़ के लहजे से या उसकी आवाज़ के टोन से उसने खुद को क्रोधित महसूस किया, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। बढ़ते हैं अब आगे। तो गाइज ये क्विज थी जो आपको सॉल्व करनी थी, काफ़ी इजी थी। वैसे माय पेरेंट्स प्रिवेंटेड मी इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन,
जो मेरे पेरेंट्स थे उन्होंने मुझे रोका इनविटेशन को एक्सेप्ट करने से। तो यहाँ पे इनके जगह क्या आएगा, फ्रॉम का प्रयोग होना था। ठीक है, क्यों क्यों करना था, क्योंकि प्रोहिबिट हो गया, अब्सटेन हो गया, रिफ्रेन हो गया, स्केप हो गया, कहीं से बचना, अब्सेंट, प्रिवेंट, इनके बाद कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा, फ्रॉम का प्रयोग होगा। जैसे एग्जांपल है, ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग देयर, उसने जो है मुझे वहाँ जाने से रोका। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और नीचे भी है एक और, सी अब्सटेंस, तो यहाँ पे भी कौन सा आएगा, फ्रॉम आएगा और स्मोकिंग आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, ज़्यादा वर्ड नहीं है, इन्हें एक बार देख लो, लर्न हो जाएंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो गाइज आज का ये है फ्लेयर और फ्लेयर, जो आपको बताना है इनमें क्या डिफरेंस है, बहुत बार बता चुका हूँ मैं। हाँ, आप भी कमेंट बॉक्स में लिखना, नॉलेज को शेयर करने से वो बढ़ता है, आप जानते हो। ठीक है, और जो ए है इसमें कहाँ पे मिस्टेक है ये भी आपको बताना है। ही इज़ नॉट एन आर्टिस्ट नॉर ही इज़ अ म्यूजिशियन, काफ़ी ईजी है, कोशिश करोगे तो ज़रूर इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू गाइज, धन्यवाद।